हेलो एस्पायरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम पहला देखने वाले इंडिया इज द कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आप इसको जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं। सेकंड देखने वाले हैं एनसीपीसीआर के बारे में, आप गवर्नमेंट के पेपर से यानी जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं। थर्ड देखेंगे डोप के बारे में, जो साइंस का एक टर्म है और जीएस पेपर 3 में हम साइंस से इसको देख सकते हैं। और फोर्थ देखेंगे पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, हम जीएस इकोनॉमिक्स में भी इसको देख सकते हैं और एज अ गवर्नमेंट से भी हम इसको देख सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से इसको देख सकते हैं। एंड फिफ्थ में देखेंगे प्रीलिम्स फोकस बैच यानी जीएस पेपर 1 से रिलेटेड जो प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेट्स सबसे पहले इंडिया द कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर की अगर बात करें, आपको पता होगा ये कोल्ड डिजर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा यहाँ पर क्या होता है, ठंडा होता है। और ऐसा चीज़ आपको देखने के लिए हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में है, लद्दाख में है, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, ठीक, कुछ इलाका में, अब उसके बाद उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में है, ठीक ठीक। तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको ऐसे डिजर्ट देखने को मिलते हैं जिसे हम कोल्ड डिजर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे इलाके में 26 ऐसे नए और बायोस्फीयर रिजर्व हुए हैं जो इंडिया के डाटा के अनुसार हमें प्राप्त हुए हैं। देखो की फैक्ट्स क्या है, लोकेशन क्या है, मैंने बोला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लाहौल स्प्लिट डिस्ट्रिक्ट में ये देखा गया है। एरिया कितना है, 7,770 स्क्वायर किलोमीटर दूर में। एल्टीट्यूड इस यहाँ की रेंज क्या है, 3,300 से लेकर 6,600 मीटर तक है। रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं, एडेड टू यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व यानी WNBR 2025 में इसको एड किया है। और टोटल इंडियन साइट अगर बात करें तो 13 ऐसी साइट्स है आफ्टर दिस। और यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसकी ग्लोबली देखा जाए तो 785 ऐसे साइट्स पाए गए हैं जो ओवरऑल 142 कंट्री के बीच में है। तो देखा जाए तो कवर 5% ऑफ अर्थ सरफेस को पूरी तरह से क्या करता है, ये कवर करता है। अब देखो फीचर्स ऑफ कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर की अगर बात करें तो इसके इकोसिस्टम की बात करें तो आपको पता होगा कि वन ऑफ द जो कोल्डेस्ट रीजन होता है ड्राइएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व होता है और फेकाइल हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट भी होते हैं। लैंडस्केप की बात करें तो यहाँ पे ग्लेशियल वैली होती है, अल्पाइन लेक्स यहाँ पे पाए जाते हैं, विंड शेप प्लेट्यू और हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फ्लोरा की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज है जो 732 ऐसे वस्कुलर प्लांट स्पीसीज यहाँ पे पाई जाते हैं। एंडेमिक्स कुछ भी स्पीसीज जैसे 30 ऐसे एंडेमिक है और 157 से भी अधिक नियर एंडेमिक के इंडियन जो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। देखो नोटेबल अगर प्लांट की बात करें तो विलो लिप्स एंड सी बकथ्रोन होते हैं, हिमालयन बर्च होते हैं एंड पर्सियन जुपिटर होते हैं और मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं। फाउना की अगर बात करें तो फ्लैगशिप स्पीसीज से स्नो लेपर्ड होगा। अदर की बात करें तो हिमालयन आइबेक्स, ब्लू शिप्स, हिमालयन वोल्फ एंड बर्ड्स की बात करें तो हिमालयन स्नो वॉक्स एंड गोल्डन एगल की बात करता है। ह्यूमन डायमेंशन की अगर बात करें पॉपुलेशन में तो 12,000 से भी अधिक इनहेबिटेड इन द स्कैटर्ड विलेज में होते हैं। लिवलीहुड की अगर बात करें तो याक या गोल्ड हार्डिंग या बार्ले या पी फार्मिंग यहाँ होती है। टिबिटन एंड हर्बल मेडिसिनल भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेज द कल्टिवेशन ऑफ सी बकथॉर्न, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट। तो देखो पहला है इट हेल्प इन द कंट्रोलिंग द सॉइल इरोजन या इट प्रिवेंटिंग द डिसर्टिफिकेशन, क्या ऐसा कुछ मैंने पढ़ा। इट इज रिच इन द सोर्स ऑफ बायोडीजल, इट इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड वेल अडेप्टेड एंड कोल्ड एरिया हाई एल्टीट्यूड, ये हो सकता है। इट्स अ टिम्बर ऑफ ग्रेट कमर्शियल। तो आप बता सकते हो इसका कमेंट करके इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एंड लेबर, जो चाइल्ड लेबर एंड वेलफेयर के बारे में, जो जिसे हम एनसीपीसीआर में इसको हम लिखेंगे। तो देखो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो वाई न्यूज में क्या है, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर जो है रिसीव 1 लाख से भी अधिक कंप्लेंट जो है अप्रैल दिसंबर 2024 में प्राप्त हुआ है। और ये कंसर्न क्या है, द पुअर रिहैबिलिटेशंस, वीक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, लिमिटेड डिसेबिलिटी सपोर्ट। अब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की अगर बात करें एनसीपीसीआर में तो एस्टेब्लिशमेंट है 2007 अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005 के अंतर्गत। मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है। कंपोजिशन की अगर बात करें तो चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स एंड एटलीस्ट 2 वोमेन यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस जो है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 प्रोवाइड फॉर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड एंड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। ये भी देखा गया कि यहाँ पे जो एडाप्टेशन होगा फॉस्टर एरिया रिहेबिलिटेशन भी की जाएगी।
पॉक्सो एक्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट 2012 में अगर देखा जाए तो फुल फॉर्म क्या है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, comprehensive and the law against the child sexual abuse and child friendly and reporting. The investigation trial amendment in 2019 introduced the death penalty for aggravated cases. अब देखो चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 की अगर हम बात करते हैं तो प्रोविड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन of below 14 years at in all occupation, allow work only in the family based enterprises with condition. अब ये भी देखा कि यहाँ पे जो प्रोविड्स जो एडोलेसेंट होगा यानी 14 से लेकर 18 साल की उम्र के जो होंगे उनके लिए हजार्ड ऑक्यूपेशन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग द चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन इन इंडिया। देखो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विथ पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। द POCSO Act 2012 apply only the children below 14 years of the age and was enacted under the Ministry of the Law and Justice. Which of the above statement is are correct? कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है? चलो देखते हैं। सबसे पहले आप बता दो एग्जांपल कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। अब देखो अब आता है टीएन जो स्प्रिंटर है टेस्ट द पॉजिटिव अगेंस्ट। अब यहाँ पर देखो इसके लिए इनके लिए क्या किया गया है, अभी ये देखो मेंडिडाइनो जो ड्रग्स यूज्ड अर्लियर यानी टाइप क्या है एनाबॉलिक एंड्रोजेनेट एंड स्टेरॉइड एएएस जिसे बोलते हैं। इफेक्ट क्या है इंक्रीज द मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ, बूस्ट द रिकवरी एंड इलीगल बिकॉज इट्स गिव द अनफेयर एडवांटेज। रिस्क क्या है लिवर डैमेज होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्ट इशू होती है, लॉन्ग टर्म एंड फिजियोथेरेटिक इफेक्ट एंड रॉयड रेज होते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी अगर नाडा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। स्टेटस क्या है ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ एंड अफेयर पोस्ट के लिए। फंक्शन की बात करें तो ये कंडक्ट डोप टेस्टिंग कराता है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस कराता है डोपिंग के बारे में, और देखा जाए तो ये वर्ल्ड का एंटी डोपिंग एजेंसी भी है वाडा। रूल इन इंडिया एंड मेंटेन इन लिस्ट ऑफ द बैन सब्सटेंस, जो बैन सब्सटेंस उनको मेंटेन करता है। लीगल जो बैकिंग है द नेशनल एंटी डंपिंग एक्ट 2022 that gives statutory power to NADA the like search, seizures, result and management. Establishing the National Board of the Anti-Doping in Sports and NBDS for the oversight. ग्लोबल कंटेक्ट की बात करें वाडा की तो हेडक्वार्टर इसका क्या है मॉन्ट्रियल एंड कनाडा है। फाउंडेड की बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी पोस्ट फेस्टिना एंड साइकिल स्कैंडल पर। इसका रोल करता है ये क्या करता है क्रिएट करता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड एंड हार्मोनाइज वर्ल्ड वाइड के लिए। इंडिया इसका एक सिग्नेचरी है टू वाडा कोड के लिए। अब यहाँ पे देखो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा इज स्टेचुटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट, ये बात सही है। द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूएन, ये भी बात सही है। क्या ये नहीं है ना, क्योंकि जिनेवा तो मैंने कहीं बोला ही नहीं। ठीक, ओनली वन इज राइट आंसर। अब देखो पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हु इज पुअर इन टुडे इन इंडिया, भारत में आज कौन भाई गरीब है। व्हाट एन अपडेट एंड रंगराजन पॉवर्टी लिंक्स एंड लुक लाइक। अब चलो देखते हैं। देखो आरबीआई इकोनॉमिक रिसेंटली अपडेट किया है कि रंगराजन कमेटी के अनुसार पॉवर्टी लाइन 2014 में यूजिंग द न्यू हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे पाया गया 2022-23 में। उन्होंने बिग फंडिंग ये किया कि उड़ीसा और बिहार सॉ द शार्पेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन around 40% of the poor. The rural people जो poverty in उड़ीसा ड्रॉप 47 से लेकर 8% था 2011-12 में, अब ये क्या हो गया है 8.6% हो गया है 2022-23 में। अर्बन पॉवर्टी इन बिहार की बात करें तो फ्रॉम 50% से लेकर 9.1% हो गया है। अब सम स्टेट लाइक केरला हिमाचल प्रदेश सो द स्मॉलर डिक्लाइन बट दे ऑलरेडी हैड लो पॉवर्टी इंडेक्स। इंडिया now the debates income based on poverty lines versus multi-dimensional poverty, health and education and living investor पर भी इंडिया ये बात करने वाली है। पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया की अगर बात करें तो अर्लियर कमेटी जिसे थी लकदवाला कमेटी 1993 में उन्होंने बेस्ड ऑन द कैलोरीज इनटेक में उन्होंने बताया कि 2400 रूरल एंड 2100 अर्बन पाया गया था। लेकिन तेंदुलकर जो कमेटी आए तो 2009 में इन्होंने शिफ्टेड कर दिया था कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर एंड बॉर्डर जो ब्रॉडर न्यूज थे जिसे एजुकेशन हेल्थ पर। रंगराजन कमेटी 2014 में आई तो इन्होंने राइज किया कि पॉवर्टी लाइन जो है 972 रुपये रूरल में होगा, 1407 रुपये अर्बन मंथली एक्सपेंडिचर इन्होंने बताया।
अब रंगराजन कमेटी एस्टिमेशन के अनुसार 2011-12 में 29.5% इंडिया का पावर हुआ है। अब वाई अपडेटेड मेजरमेंट क्यों जरूरी है? देखो, आपको पता होगा कि जो एस है 2022-23 में रियलाइज किया कि भाई देखो डिकेड गैप, गैप क्या मतलब, एक 10 साल का गैप दिखाया, हुआ कि नहीं हुआ? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सीपीआई था नॉट अ एक्यूरेट बेस्ड पॉवर्टी लाइन बेस्ड, ये तो भाई एक्यूरेट तो नहीं होगा, डिफरेंट भी होगा। तो फूड शेयर हायर इन पीएलबी एंड देन सीपीआई भी होगा। तो आरबीआई की जो इकोनॉमिस्ट है जो बिल्ड करते हैं नए इंडेक्स विद पीएलबी वेट्स गिविंग द अपडेट पॉवर्टी लाइन। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो एमपीआई है उसमें बोला जो ग्लोबल एमपीआई में यूएनडीपी और ओपी एचआई जो होगा 3 डायमेंशन एंड 10 इंडिकेटर होंगे। इंडिया इज द एमआईपी की बात करें तो नीति आयोग 3 डायमेंशनल 14 इंडिकेटर्स एंड 8 द मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम इम्पैक्ट्स, जिस प्रधानमंत्री अटल योजना, स्वच्छ भारत, उज्ज्वल, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत, ये सारी चीज इसमें काम कर रहे हैं। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि इन 2 days इंडिया द शुड पॉवर्टी मेजरमेंट फोकस ऑन इनकम कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी लाइन डायमेंशनल इंडिकेटर क्रिटिकली डिस्कस। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 150 वर्ड में इसका आंसर लिखकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप भेज सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको दे सकता हूँ। अब देखो प्रेजेंस फोकस का कुछ है। रानी रश्मोई, आपको पता होगा प्रधानमंत्री जो पे किए है ट्रिब्यूट टू रानी रश्मोई हर बर्थ एनिवर्सरी पर। सी इज अ सोशल वर्कर्स एंड विजनरी लीडर्स एंड फिलान्थ्रोपिस्ट। बर्थ इनका हुआ था 1793 में कोलकाता में। कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर पीपल्स, फंडिंग द दक्षिणेश्वर काली टेम्पल इन्होंने बनाया था, एंड सेट अप द न्यू बर्थिंग घाट एंड कॉल्ड बाबू घाट इन द हुगली रिवर। इन्होंने इतना योगदान दिया था। न्यू रामसर साइट प्राप्त हुआ। इंडिया को कंटिन्यू टू होल्ड अ टॉप पोजीशन इन एशिया एंड रैंक 3rd ग्लोबली आफ्टर द यूके में 173 रामसर साइट है, मैक्सिको में 144 और टर्म द टोटल रामसर साइट है। द न्यू एडिशन द गोकुल जलाशय बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पता हुआ है। उदयपुर झील जो है वेस्ट चंपारण इन बिहार में 2 आए हुए हैं। टोटल एट प्रेजेंट में 93 राम साइट इन इंडिया में हो चुके हैं। अब सोदार की अगर बात करें तो साउंड डिटेक्शन रैंकिंग सिस्टम और एमयू साइन हुआ बिटवीन CSIR और AMPRI के अंतर्गत और IMD इंटरनेशनल मॉनिटरी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसके साथ। सोदार सिस्टम क्या, इट इज अ ग्राउंड बेस्ड रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, डिटेक्शन करता है वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ विंड और ट्रिबुलेंस डेटा फ्रॉम द नियर ग्राउंड गैप एंड सेवरल हंड्रेड ऑफ द मीटर के अंतर्गत। अब डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो CSIR है एडवांस मटेरियल्स एंड जो प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट AMPR भोपाल, इन दोनों ने डिजाइन किया है। इनागुरेटेड की अगर बात करें तो इंडिया इज द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर रहा है और इसका एम यही है भाई कि टू इनहांस करेंगे कोलैबोरेशन रिसर्च पर साइंटिफिक या साइंटिफिक जो चेंजेज होंगे रिलेटेड टू वेदर क्लाइमेट प्रोबेबिलिटी एंड फॉरकास्टिंग, इस पे ये देखते रहेंगे। एप्लीकेशन की बात करें तो एटमॉस्फेरिक डिस्पर्सन स्टडी होगा, यहाँ पर विंड एनर्जी सीटिंग एंड विंड सी जो वार्निंग होगा। साउंड एंड ट्रांजिशन एनालिसिस होगा, माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट एंड एयरक्राफ्ट एंड वाटर मॉनिटरिंग भी होगा। ठीक है, देखो 2019 में ये क्वेश्चन आया था कि अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज द मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल वेटलैंड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या ये बात सही है? The Wetland Conservation and Management Rule 2010 were the framed and Government of India based on recommendation of Ramsar Conventional. The Wetland Conventional and Management Rules 2010 also encompass the drainage area and catchment region of the wetland as the determined by the authority। तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा हमें, क्योंकि 2019 में PIQ का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आज का हमारा द हिंदू स्कूल समाप्त हुआ दोस्तों। कल फिर मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।